राम राम सा था सगळ्या लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज थाने करवा चौथ की कहानी सुनाऊं और इकी पूजा करने को जो विधि विधान है वो बताऊँ थाने। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं और इसका विधान है, एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एक करवे में गेहूं भर कर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं, फिर भोजन करते हैं। अब सुनाती हूँ मैं आपको इसकी कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, क्योंकि वो हमेशा भाई बहन हमेशा साथ खाना खाते थे और पहले बहन को भोजन करा कर ही खाते थे। इसलिए वो खाने से पहले बहन को याद किया और उससे कहा कि चलो बहन खाना खाए। तो इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकला है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुनो उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलने में दिखा रहे हैं। भाभी की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को उसने अर्घ्य देकर चांद भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर बहुत अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए उस सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। हमेशा वो आशीर्वाद के लिए कार्य करती रहती थी। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद सुनाती हूँ गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधिया बुढ़िया माई थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अब बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उससे बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में आकर सोचा, जिसे बेटा खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी अच्छा हो जाए और इन सबसे मेरा सबका भला हो जाए, वही मांग लूँ। और उसने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ जिससे सब मैं भी खुश रहूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तू तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सभी कुछ दिया, सब कुछ पूरा किया उसको, वैसे ही सबको देना, हमको भी देना। जो कहानी सुने हुंकारा भरे व्रत करे उन सबको देना चाहिए गणेश जी की। इस प्रकार
ये चौथ माता की कहानी के साथ साथ गणेश की कहानी भी सुननी चाहिए। करवा चौथ का उज्जवल किस तरह किया जाता है वो भी बता देती हूँ। उज्जवल करने के लिए एक थाली में 13 तरह की 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रुपये जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें देवें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दक्षिणा तथा उनके तिलक लगाकर उन्हें विदा करें। और ऐसा नहीं कर रहे हो तो जैसे आप 13 गौरनी बोलते हैं, जैसे गणगौर की होती हैं, उसी तरह से 13 औरतों को ऐसा सुहाग की जो सामग्री होती है वो दी जाती है। और उनको शाम को जब चांद निकलता है तो अर्घ्य देकर और उन 13 औरतों को जिमाया जाता है, सुहागिनियों को, और उनको 13 करवे भी दिए जाते हैं और सुहाग की सारी सामग्री देकर और फिर उनको विदा किया जाता है जिमा कर। इस तरह से इसका उद्यापन किया जाता है। और जैसे जैसे जिस प्रांत में रहते हो आप वहाँ अलग अलग इसका उद्यापन भी किया जाता है। हम राजस्थान से, तो राजस्थान में ब्राह्मणों को न जिमा कर और जो औरतें होती हैं सुहागिन स्त्रियाँ उनको जिमाया जाता है। तो आप भी इस तरह से जिमा सकते हो। और एक अपनी जो भी कोई ननद है या बुआ सास है, कोई भी जो लेने वाली होती है, जैसे व्रत वगैरह का जो करते हैं उद्यापन उसका, या अपनी सास को, इनमें से किसी को भी उसका जो कपड़े होते हैं आदमी के और लेडीज के, उनके ऊपर कोई भी चांदी या सोने का कोई भी नग होना चाहिए। और जेवरात कोई भी छोटा मोटा कैसा भी दे सकते हैं। और उसके जितने भी चप्पल चूड़ा जितना सामग्री होती है वो सभी दी जाती है। तो एक जोड़े के कपड़े दिए जाते हैं। इस तरह से इसका उद्यापन किया जाता है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप जो भी करवा चौथ का व्रत रख रहा है, स्त्री है या पुरुष है, पूरी श्रद्धा मन लगाकर इसका व्रत करें, जिससे आपकी जो भी कोई मनोकामना होगी वो पूरी होती है। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग सदा बना रहता है। तो इसका मन पूरी श्रद्धा से मन लगाकर इसका व्रत करें।